नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ठीक है, आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, और सूर्य के बाद आता है बुध और शुक्र। इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। तो सूर्य के पास कह सकते हैं कि सूर्य के पास जो सबसे नजदीक का जो उपग्रह है वो है हमारे चंद्रमा। ठीक है, बुध और शुक्र का उपग्रह था। ठीक है, लेकिन उसे कह सकते हैं कि सूर्य ने निगल लिया। तो ये हमारी है चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी है। अब देखिए, चंद्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जीवाश्म, रात की रानी, ये उसके उपनाम है। ठीक है, अब इसकी जो दूरी है ना, पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है वो है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य की तरफ आप जानते हैं जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी भी है दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है सूर्य के। वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती है। तो कभी ये पास आती है पृथ्वी के, कभी ये दूर जाती है पृथ्वी के। तो जब पृथ्वी के पास होती है चंद्रमा तो उसे हम क्या कहेंगे? उपभू। जब दूर जाती है तो कहेंगे अपभू। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के नाम को याद रखिएगा। अब देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश जो लाइट है, सूर्य की जो किरण है, सूर्य की जो रोशनी या प्रकाश, वो एक सेकेंड में, एक मिनट में नहीं, एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, देखिए जो सूर्य का जो लाइट है ना वो पृथ्वी को भी मिलता है और चंद्रमा को भी मिलता है। ठीक है, दोनों को मिलता है। तो प्रकाश जो है वो एक सेकेंड में 3,00,000 की दूरी तय करता है। बाकी बचा 84,000। तो 1.3 सेकेंड में सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा तक पहुंचती है और पृथ्वी पर 8 मिनट में, है ना, मैंने ऐसे पढ़ाया था। अब देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के एक चक्कर को कंप्लीट करती है ना। एक चक्कर को 365 दिन में कंप्लीट करती है पृथ्वी सूर्य के चक्कर में। ठीक है, अब जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा वो इस पथ पर 28 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, चंद्रमा 28 दिन में अपने एक चक्कर को कंप्लीट करता है। तो ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मंथ होता है ना वो 30-31 का होता है। लेकिन ये जो चंद्रमा है ना वो 28-29 कह सकते हैं कि इसका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे जो पर्व त्योहार आते हैं ना, हम कुछ भी फेस्टिवल मनाते हैं, तो अगर आप चंद्रमा के अकॉर्डिंग अपने फेस्टिवल को मनाते हैं तो 28-29 का दिन होता है। वहीं अगर आप सूर्य के अनुसार कैलेंडर को बनाते हैं, है ना, तो 30-31 का मंथ होता है। ठीक है, अब इसके बारे में और भी डिटेल्स हम आगे जानेंगे। अब देखिए, ये जो सुपर मून क्या होता है? सुपर मून में जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं सुपर मून। उसमें हमारे चंद्रमा जो है ना उसका हम 59 या फिर 60% हम चंद्रमा के भाग को देख सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं चंद्रमा में कोई वायुमंडल नहीं होता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े उल्कापिंड गिरते रहते हैं और उसके चक्कर में क्या होता है? चंद्रमा पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, ठीक है, तो जो प्लेन एरिया है वो तो दिखाई देता है, लेकिन गड्ढा है वहां पर अंधेरा दिखता है ना। तो हम क्या कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि चंद्रमा पर दाग है ना। वो दाग नहीं होते हैं, बल्कि वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती है तो वो काला दिखता है। ठीक है, चंद्रमा के गड्ढे में प्रकाश नहीं जाता है, तो हम कहते हैं कि चंद्रमा की जो सतह है, कह सकते हैं कि वहां पर दाग है ना, हम अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसा कहते हैं।
ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी को चंद्रमा को ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो ही हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रमा को ही आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।